क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे टाइप स्क्रिप्ट। और आज की वीडियो में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वर्ड काउंटर, जो कि अल्फाज को गिनेगा और उसके अंदर जो है स्पेसेस को हटाना भी होगा हमें। बहुत छोटा, बहुत आसान प्रोजेक्ट है। सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे बनेगा। बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो उसके लिए पहले हम एनवायरनमेंट बनाते हैं, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम अपने इस कोड को लिखेंगे। 6 लाइनों का कोड है, बहुत ही ज्यादा आसान। आप दंग रह जाएंगे जब आप भी देखेंगे और लिखेंगे, और मजा भी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने टर्मिनल के ऊपर जाते हैं और टर्मिनल के ऊपर हम करेंगे क्या करेंगे, tsc-init, ताकि हमें कॉन्फ़िग की फाइल मिल जाए। हमें कॉन्फ़िग की फाइल मिल गई, ठीक है, यहां पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, npm init -y, इससे हमें क्या मिलेगी, package.json। ये दोनों फाइलें मिल गई। इसका फिलहाल काम खत्म हो गया। package.json के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है टाइप। हमने यहाँ पे टाइप लिख दी और मॉड्यूल लिख दिया, सेव कर दिया। जेसन का काम खत्म, क्लोज कर दिया। tsconfig को ऑन किया, वहां पर आ गए टारगेट के ऊपर। टारगेट के ऊपर जैसे ही आते हैं 16 मिटाता हूं, सजेशन आ जाएगी। इसको 2020 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब वैसे ये होता है कि हमें ES 2020 यूज करनी है या उसके आगे वाले वर्जन, ठीक है। मॉड्यूल के ऊपर आ गए। मॉड्यूल के ऊपर आने के बाद common.js को मैंने हटाया, यहाँ पे सजेशन आ गई। सजेशन में नॉट नेक्स्ट आ गए और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी हमने अनकमेंट किया, यहाँ पे इसको मिटाया और सजेशन आ गई। नॉट नेक्स्ट को हमने यहाँ पे लिख दिया, सेव कर दिया। इसका काम भी खत्म हो गया, कट कर दिया। अब हमें क्या है, यूजर से कुछ इनपुट लेना है। तो उसके लिए वैसे तो बहुत सी लाइब्रेरीज है, बहुत ही मशहूर लाइब्रेरी है इंक्वायरर। अगर आपको ये अच्छी ना लगे, आप कोई और लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हैं, लाइक प्रॉम्प्सिंग, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है, इस वजह से मैं इसे यूज कर रहा हूं। इसकी जो है वीकली डाउनलोड आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मशहूर लाइब्रेरी है। और इसको हम आ जाते हैं अपने कंसोल के ऊपर और इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम इंतजार करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक फाइल बनाता हूं। नाम आपकी मर्जी है, जो भी आप रख लें। मैं index.ts के नाम से फाइल बनाता हूं और इसको मैं कट कर देता हूं फिलहाल के लिए। और अब क्या करते हैं, इसमें हमें दो चीजें चाहिए। एक फंक्शन चाहिए जो हमको वर्ड को काउंट करके दे और उसमें से स्पेसेस को भी हटा दे, फ्री स्पेसेस को भी हटा दे। तो पहले हम एक काम करते हैं, इंक्वायरर का एक एरर आएगा टाइप्स का, पहले हम उसको जरा सा फिक्स करते हैं। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है। अब इसको मैं होवर करूं तो देखो मुझे एरर क्या आ रहा है, मुझे एरर आ रहा है कि आप ये जो टाइप है ना, ये टाइप मेहरबानी करके इंस्टॉल कर दें। तो मेहरबानी की बात नहीं है, काम तो हमारा ही फंसा हुआ है, तो इसको हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं। ये इंस्टॉल हो रही है टाइप्स, तब तक इंक्वायरर की हम इंतजार करते हैं। जैसे ये इंस्टॉल होगी तो हमारा एरर भी ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए। और अगर एरर ना जाए तो एक बार एप्लीकेशन को कट करके दोबारा से ओपन कर लेना, तो एरर चला जाएगा, ठीक है। इसका काम भी हो गया खत्म। अब इसकी भी मुझे जरूरत नहीं, फिलहाल इसको मैं हाइड कर देता हूं। सेव करते हैं। अब आ जाते हैं, अब हमें एक फंक्शन चाहिए। हमें फंक्शन क्या चाहिए, जिसको हम कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करें और वो क्या करे, उस टेक्स्ट में से फ्री स्पेसेस को खत्म करके उस टेक्स्ट की जो लेंथ है वो रिटर्न कर दे। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम लिख लेते हैं काउंटर। नाम आप जो भी रख लें, जो आपका मन करे। और ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को एक पैरामीटर पास करते हैं हम टेक्स्ट का। नाम आप कुछ भी रख लें, दोबारा मैं कह देता हूं ताकि आप भूले ना। बार बार कहने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप ताकि भूले ना। नाम आप कुछ भी रख लें, मैंने टेक्स्ट यहां पे रख लिया। अब क्या है, टेक्स्ट जो है एक, चलो टेक्स्ट की जगह में लिखता हूं पैराग्राफ। पैराग्राफ का पैरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो पूरा ही लिख लेते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ हमें एक पैरामीटर में मिलेगा, इस पैरामीटर में, जिसके हमें वर्ड को काउंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं लेट का, और ये होगा न्यू या फ्री
व्हाइट स्पेस। ये नाम वैसे तो मैं छोटे छोटे रखता हूं, लेकिन इसको मैंने इसलिए पूरा लिखा है ताकि आपको नाम से जाहिर हो जाए कि इस पैराग्राफ में हम क्या काम परफॉर्म करने वाले हैं। मतलब ये कि इसके अंदर फ्री स्पेसेस जितनी भी होगी वो सारी हमें मिटानी है, फिर वर्डिंग को काउंट करनी है। अगर स्पेस के साथ करेंगे तो फायदा नहीं, वर्डिंग नहीं होगी, उसके साथ स्पेस भी काउंट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ है इसमें लगाएंगे हम रिप्लेस का फॉर्मूला मेथड। रिप्लेस का मेथड अगर आपको नहीं मालूम तो हमारी जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे अब रेजिक्स। रेजिक्स में हम कहेंगे स्लैश बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश एस और फिर कहेंगे स्लैश जी और इसको दूसरा पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग। बस हमारा काम खत्म हो गया। इस रेजिक्स से क्या होगा कि ये जो पैराग्राफ है इसमें से सारी फ्री स्पेसेस खत्म हो जाएगी और बिना स्पेसेस के ये एक हमें टेक्स्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसे हम देख भी लेते हैं। हम कहते हैं रिटर्न करो भाई। क्या रिटर्न करो? रिटर्न करो फ्री स्पेस। देखते हैं इसके अंदर आ क्या रहा है और सेव कर देता हूं और इसको चलाकर देख लेते हैं हम एक बार। पहले इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा, काउंटर, और काउंटर के बाद इसको हमें कुछ पैराग्राफ देना होगा। लाइक मैं लिखता हूं हेलो रतन लाल। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, मैंने इसको एक पैराग्राफ पास कर दिया। अब एप्लीकेशन को चला के देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। हमने बहुत ही आसान, बहुत ही इजी फंक्शन बनाया। जहां तक ये रिप्लेस के फॉर्मूले की बात है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे कि फ्री स्पेस का अगर हमें स्पेसेस को हटाना है किसी पैराग्राफ में से तो आपको बहुत सारे नजर आएंगे, जिसमें से एक ये भी होगा। क्लियर है, मैंने भी वहीं से उठा के इसको टेस्ट किया, इसको समझा, और ये एक रेजिक्स है। तो आमतौर पे रेजिक्स को याद करने की जरूरत नहीं होती, ये सब लिखी लिखाई मिल जाती है। फिर भी आपको याद करनी है, वैसे बार बार लिखने से याद हो जाती है। खैर ज्यादा बातें कर रहा हूं, बट अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इसको कॉल कर लिया, कॉल करने के साथ मैं इसको कंसोल भी कर लेता हूं ताकि हमें पता चले कि रिटर्न क्या हो रहा है। क्लियर हो गया। और अब क्या है, अपने कंपाइलर को ऑन कर देते हैं। कंपाइलर को ऑन करने के लिए मैं CLS कर देता हूं इसको और TSC-W कर दिया और W करने के बाद मेरा कंपाइलर हो गया ऑन। इसको चलाते हैं। चलाने के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने के बाद करता हूं नोड और नोड के बाद इंडेक्स। ये देखें हेलो रतनलाल स्पेस गायब। क्लियर हो गया। इसको हटाते हैं। मजेदार चीज बताता हूं, डॉट लेंथ सेव कर दिया और आ जाते हैं दोबारा, कोड चलाते हैं। हमारा काम तो हो चुका, लेंथ तो हमें मिल गई। अब बाकी क्या रहता है? बाकी रहता है कि यूजर से इनपुट लेना है, क्योंकि हमें कंसोल इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बनानी है ना। तो यूजर से सिर्फ हमें पैराग्राफ ही लेना है ना, कि भाई आप हमें पैराग्राफ दें, तो वो तो बहुत ज्यादा आसान है। इंक्वायरर जिंदाबाद। तो चलें दूसरा काम करते हैं। फंक्शन तो हमारा तैयार हो चुका। ठीक है, ये फंक्शन हमारा तैयार हो चुका। कितना आसान है। अब बाकी रही इंक्वायरर लगाने की बात, तो हम लगा देते हैं वो भी। हम कहते हैं एक और फंक्शन बना देते हैं। ठीक है ना, एक और फंक्शन बना देते हैं एप्लीकेशन के लिए। फंक्शन एसिंक का फंक्शन हमें बनाना होगा, या पहले आपको चलो ऐसे ही नॉर्मल बनाते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस वैसी ही रहे जैसे हम बनाते हैं। स्टार्ट के नाम से बना देता हूं ताकि वो एप्लीकेशन स्टार्ट करने का होता है ना कुछ, स्टार्ट वर्ड काउंट। ये मैंने एक नाम से कर बना दिया फंक्शन। अब उस फंक्शन में हमें क्या करना है, इस फंक्शन में हमें यूजर इनपुट चाहिए। तो यूजर इनपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट और रिस्पॉन्स, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अवेट, एरर आ जाएगा, आने दें, और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया कि ये कह रहा है कि भाई जब अवेट लगाया तो मुझे एसिंक भी प्रोवाइड कर दो। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने अपने फंक्शन से पहले एसिंक लिख दिया, हमारा काम खत्म, एरर चला गया। अब इस ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में हमें टाइप पास करनी है। टाइप क्या होगा? इनपुट। यूजर हमें कुछ इनपुट देगा, लाइक उसके अंदर कुछ पैराग्राफ होगा, कुछ वर्डिंग होगी जो उसको काउंट करने होंगे जिसके वर्ड। तो टाइप आ गया। टाइप के बाद हम उसको कहेंगे मैसेज। मैसेज क्या देना है कि भाई राइट पैराग्राफ हियर। ठीक है, आपका कुछ और मन करे लिखने का वो लिख दें। अब क्या आता है, दूसरा आता है नेम। नेम में क्या होगा, रिस्पॉन्स, इसको हम लिखते हैं पैराग्राफ
नाम आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए पैराग्राफ लिख रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि हम उसका इनपुट लेना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब यूजर कुछ पैराग्राफ देगा तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसको कंसोल करते हैं। ठीक है, कंसोल करने के बाद हम करते हैं रिस्पॉन्स डॉट पैराग्राफ। ठीक है, ये रहा रिस्पॉन्स, ये रहा पैराग्राफ, और यहां पे देखते हैं यूजर हमें इनपुट देता है तो हमें ये चीजें मिलती है या नहीं। क्लियर हो गया। हम अपनी मशीन को चलाते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया था स्टार्ट वर्ड काउंटर, इसको हमने चला दिया, और चलाने के बाद हम क्या कहेंगे, चलाने के बाद हम कुछ नहीं करते, इसको टेस्ट करते हैं। राइट पैराग्राफ है। वाओ, हेलो रतन लाल। देखो हेलो रतन लाल मुझे यहां पे मिल गया। ठीक है, बट अब क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को यहां पर लेकर आना है। इस फंक्शन को ले आएंगे, बात खत्म हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। इस फंक्शन को किस तरह लेके आए देखते हैं। डायरेक्ट फंक्शन आ सकता है काउंटर का, इसको काउंटर पे हम ले आते हैं और काउंटर को कंसोल की जगह हम रखते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, सेव कर देते हैं और देखते हैं कि कुछ रिटर्न हो रहा है, और इसको यहां पे लिखते हैं रिटर्न। सेव कर दिया, और यहां पे सॉरी मुझे यहां पे दोबारा आ जाना है, और दोबारा से मैं चलाता हूं एप्लीकेशन और लिखते हैं हेलो रतन लाल। मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। क्यों रिटर्न नहीं हुआ? क्योंकि इसका मतलब है इसने अभी तक इस फंक्शन को रीड नहीं किया, इस फंक्शन को रीड नहीं किया। तो मुझे क्या करना है, मैं यहां पे इसको एक काउंटर पास करता हूं जो कि क्या होगा, जो कि होगा एक फंक्शन, जो कि एक फंक्शन है और रिटर्न करेगा नंबर। ठीक है, रिटर्न करेगा नंबर। क्लियर है? इसको यूं ही रहने दे, वो रिटर्न करेगा एक नंबर। यहां पे आ गया एरर। क्यों एरर आ गया? क्योंकि यहां पे मुझे एक आर्गुमेंट भी देना है काउंटर का। सेव, और इसको मैंने कॉल कर दिया। यहां पे क्या आ रहा है, टाइप का एरर आ रहा है। पैराग्राफ जो है ठीक है, वो कह रहा है कि भाई आप ये टाइप दो। मैंने सेव कर ली इसको। कितना इजी है। वैसे यहां पे हम कुछ लिख भी लें लाइक टेक्स्ट तो हमारा एरर चला जाना चाहिए, और ये स्ट्रिंग, ठीक है ना, ये भी सही होगा। और देखते हैं अब क्या है, CLS राइट पैराग्राफ बिलाल फरीद। हमें अभी भी इनपुट नहीं मिला। हमें इनपुट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कहीं पे उसको कंसोल कर नहीं रहे। तो उसको कंसोल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसको कंसोल में लिख दें या इस रिटर्न को कंसोल में लिख दें। तो हम यहीं पे लिख देते हैं console.log, और यहां पे इसको करते हैं कट करने के बाद हम यहां पे इसको करते हैं पेस्ट और सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। CLS कर दिया मैंने और एप्लीकेशन चलाते हैं, बिलाल फरीद। वाओ वाओ। अब प्रॉब्लम दोबारा एक वही आ रहा है, आप नोट करें, और अगर नोट कर लिया तो मुझे डिस्क्रिप्शन में तब तक बताएं। तब तक मैं इस एप्लीकेशन को एक बार दोबारा टेस्ट करता हूं। टेस्ट करने के लिए मैंने कहा हेलो रतन लाल। 13 आ गया। कैसे 13 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्पेस को हटा के 13 वर्ड है इसके अंदर, मतलब ये चीज आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन बार बार मुझे रन करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा इजी है। इस सारे कोड को हमको कर देना है कट। कितना इजी है ये भी देख लें। कट कर दिया। मैं कहता हूं भाई डू। इसके अंदर जो कोड है वो चलता रहे। कब तक चलता रहे? जब तक के वाइल जो है फॉल्स नहीं हो जाता। इसको मैंने कर दिया इन्फिनिटी टाइम ट्रू, मतलब चलता रहे जब तक के हम एप्लीकेशन को बंद ना कर दें। कोड को इसके अंदर दोबारा कर दिया, कोड सेव कर दिया। अब कोड को चलाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। कोड को चलाया, मैंने लिखा बिलाल फरीद, इंटर। दोबारा से पूछ रहा है पैराग्राफ, रतन लाल। दोबारा पूछ रहा है पैराग्राफ, कुछ और लिख देते हैं। वाओ, एप्लीकेशन रुक नहीं रही, इन्फिनिटी टाइम चल रही है। कितना इजी था, आओ देखते हैं कितना इजी था। हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया।
फंक्शन के अंदर क्या है, 2 लाइनें लिख ली, 2 लाइनें में भी एक काम की लाइन है, दूसरा हमने रिटर्न कर दिया। इसको और ज्यादा मैं शॉर्ट कर सकता हूं, बट समझने के लिए अभी काफी है, इतना काफी है, वरना एक लाइन का फंक्शन काफी था। क्लियर है? वरना एक लाइन का फंक्शन काफी था। किस तरह काफी था? वो इस तरह से काफी था कि ये हमें सिर्फ यहाँ पे लिख के इसको डॉट लेंथ दे देनी थी। ये देखो, ये फंक्शन आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको मैंने कट किया, इसको मैंने कट किया, लिख के देख लेते हैं ताकि एक अच्छा सा तजुर्बा हो जाए। और इन सबको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, कॉन्स्ट काउंटर, और इसको हमने बना दिया एरो फंक्शन। ठीक है, और इसको हमने कर दिया डॉट लेंथ, सेव कर दिया। ये एक लाइन के अंदर कोड आ गया। अब उम्मीद है दोबारा हमें रिजल्ट जो है सेव करता हूं यही मिलना चाहिए। मैंने अपनी एप्लीकेशन को रोक दिया, क्लियर किया और दोबारा से चलाया। बिलाल फरीद, देखो वैसे ही काम कर रहा है, काम वैसे ही कर रहा है बिल्कुल। और फंक्शन क्या है, एक लाइन में कर दिया मैंने। ये एरो फंक्शन था, वो पहले नेम फंक्शन था। जो आपको मन करे वो लिख ले, मैं इसको प्रेफर करता हूं क्योंकि ये कोड कम होता है। तो जो आपका मन करे, लैम्डा फंक्शन भी इसको कहते हैं वैसे। और दूसरा इसको एक मैंने फंक्शन प्रोवाइड कर दिया जो कि एक पैरामीटर में पैराग्राफ ले रहा है। उस पैराग्राफ के अंदर रेजिक्स लगा के, रिप्लेस का मेथड लगा के उसकी लेंथ को हमने रिटर्न कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वीडियो के शुरू में हमने इस जो फंक्शन को डिटेल में बताया, इसलिए मैं अभी स्पीड में बता रहा हूं। उसके बाद हमने क्या किया, एक यूजर इनपुट लिया। यूजर इनपुट जो क्या है, इंक्वायरर से एक यूजर इनपुट लिया कि आप हमें कोई पैराग्राफ लिख के दें जिसको हम काउंट करें। जब वो पैराग्राफ लिख के दे रहा है तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं, उसको इस फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं। इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हमारी एप्लीकेशन बार बार हर बार हमें रन करना पड़ रही थी। उसको मैंने डू व्हाइल के अंदर पुट कर दिया और इस तरीके से हमारा टोटल कोड हो गया 6 से 7 लाइनों का है मुश्किल से, जो काम की अगर फ्री स्पेसेस हटाई जाए तो बहुत कितना आसान, बिल्कुल कंसोल इंटरेक्टिव। एक बार दोबारा टेस्ट कर देते हैं, वैसे मजा आ रहा है मुझे। इसको क्लियर करते हैं और टेस्ट के लिए एक बार दोबारा चलाते हैं। लिखते हैं बिलाल क्या हाल है दोस्तों 70। वाओ, तो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।